क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप हर सुबह अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंपकर अपने दिल को पूरी तरह से शांति से आराम करने की अनुमति दें, तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। एक पल के लिए रुकें और उस विचार को अपने भीतर बसने दें। मेरे शब्दों को जीवन के सबसे गहरे कोनों तक धीरे से बोलने दें। आपकी आत्मा में चाहता हूं कि आप इस दिन की शुरुआत एक शांत मन, एक भरोसेमंद दिल और एक आत्मविश्वास के साथ करें जो मेरी अनंत दयालुता पर टिका हुआ है। मैं आपकी चिंताओं, आपके डर और आपके बोझ को देखता हूं और मैं उन्हें आपके थके हुए कंधों से हटाने के लिए यहां हूं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलो। मेरी उपस्थिति की मिठास में सांस लो और यह खोजो कि तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं अब तुमसे सबसे सरल शब्दों में बात करता हूं, क्योंकि मेरी इच्छा है कि तुम समझो कि मैं तुम्हारी कितनी गहराई से परवाह करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम इसे प्राप्त करो। इस संदेश को पढ़ते समय खुद को दूर या अभिभूत महसूस किए बिना अपने पूरे अस्तित्व पर शांति स्थापित होने दें। अपने चारों ओर मेरे प्रेम की स्थिरता को महसूस करें, जो आपको तरोताजा कर देगा और आपकी आत्मा में आशा का संचार करेगा। प्रत्येक वाक्यांश का उद्देश्य आपको शांति के स्थान के करीब लाना है, ताकि आप पहचानो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए प्यार से धड़कता है। शांति में एक मिठास है, वह सौम्य शांति जो आपकी आत्मा को सुनने के लिए आमंत्रित करती है। जब जीवन का शोर बहुत अधिक हो जाता है, जब संदेह और अनिश्चितताएं आपके दिमाग में हलचल मचाती हैं, तो बस रुकें, अपने दिल को याद करने दें। याद रखें कि मैं यहां आपको अपना आराम देने की पेशकश कर रहा हूं। जब आप चुनते हैं तो आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मेरे सामने चुप रहो। इसके विपरीत तुम स्वयं को मेरी निकटता में विश्राम करने का उपहार दे रहे हो। उस शांत स्थान में तुम मेरी करुणा को महसूस करते हो और मेरे वादे को समझते हो। तुम परित्यक्त नहीं हो और न ही तुम कभी थके हुए क्षणों में त्यागे गए हो। जब तुम्हारे विचार घूमते हैं और तुम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाओ, ऊपर देखो और मेरा नाम फुसफुसाओ। इस विचार को छोड़ दो कि तुम्हें सब कुछ खुद ही पता लगाना है। इसके बजाय अपने बेचैन दिल को मेरे मार्गदर्शन में सौंप दो। सबसे महान चमत्कार अक्सर तब घटित होते हैं जब तुम नियंत्रण छोड़ देते हो और मुझे कार्य करने की अनुमति देते हो, उस शक्ति के साथ जो केवल मेरे पास है। इस दिन को एक पवित्र निमंत्रण समझो। मेरी उपस्थिति की शांति में कदम रखो, जहां तुम्हें स्पष्टता, ज्ञान और उपचार मिलेगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे लिए मेरे प्यार की लालसा करती है, जो हर मौसम में स्थिर रहता है। यह तुम्हारे मूड के साथ उतार चढ़ाव नहीं करता है। आपकी सफलता या असफलता, भले ही आप ठोकर खाएं, गिरें या अपना रास्ता खो दें, मैं यहां अपनी बाहें फैलाए हुए हूं और तुम्हें उठाने तथा ठोस जमीन पर वापस स्थापित करने के लिए तैयार हूं। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे मैं तुम्हारी परवाह करना बंद कर दूं। मेरी स्वीकृति तुम्हारी पूर्णता पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह मेरे स्थायी हृदय में स्थित है। तुम पोषित हो और मेरी नजरों में तुम हमेशा अमूल्य रहोगे। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वे गलती करेंगे तो मैं गुस्से में उनसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने अस्तित्व के हर रेशे से समझें कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ता जो मुझे खोजते हैं। अगर आप यह स्वीकार करते हैं, तुम भटक गए हो और वापस लौटना चाहते हो, मैं तुम्हें अपनी असीम दया से गले लगाने के लिए तैयार हूं। यदि तुम मुझे अपनी गलतियों को भूलने की अनुमति दोगे, उन्हें मेरी क्षमा की गहराई में रखोगे। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें परिभाषित करने की शक्ति नहीं रखता है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार सभी समझ से परे है और वह प्रेम इसी क्षण उपलब्ध है। मैंने अपने वचन में वादे रखे हैं जो आपके लिए जीवित और शक्तिशाली हैं। जब आप इन वादों पर भरोसा करते हैं तो वे आपके जीवन में वास्तविक हो जाते हैं। वे आपके दृष्टिकोण को आकार देने लगते हैं और आपके कार्यों को रूपांतरित करते हैं। यदि आप विश्वास करते हैं कि मेरा क्षमा सच्ची है, यदि आप नई शुरुआत का स्वागत करते हैं, मैं पेशकश करता हूं कि यदि आप अपने दिल को शाश्वत और सभी शक्तिशाली निर्माता के प्यार के लिए खोलते हैं, तो मेरे शब्द होंगे, आपके भीतर जीवन की धाराएं पनपेंगी। आपके अंतरतम से जीवन की धाराएं बहेंगी, जो आपको अंधकार की उन योजनाओं का विरोध करने की शक्ति और साहस देंगी जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
आज अद्भुत हो सकता है, कल 2 हो सकता है, और उसके बाद का हर दिन आशा से भरा हो सकता है। इस भावना को सीमित क्यों करें? एक दिन के लिए आश्चर्य में उत्सुक हूं कि आप रोजाना मेरी उपस्थिति में जागें, मेरी आवाज सुनें, अपनी कुंठाओं और अपने उत्सवों को मेरे सामने उड़ेल दें, मुझे अपनी योजनाओं में साझा करने दें, मुझे अपने सपनों के मार्ग की रूपरेखा बनाने में आपकी मदद करने दें। समर्पण करें। आप खुद पर जो दबाव डालते हैं, वह बोझ जो आपकी शांति छीन लेता है, उस डर को दूर कर दें कि मैं आपको हर गलती के लिए दंडित करना चाहता हूं या मैं आपकी गलतियों के लिए आपसे नाराज हूं। अपनी पहचान को पहचानें। प्यारे बच्चे, हमेशा के लिए चुना हुआ, मेरे दिल के लिए अनमोल, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। भय के बादल के नीचे जियो। तुम्हें इस संभावना से कांपने की जरूरत नहीं है कि मैं क्रोधित हूं और तुम्हें मार गिराने के लिए इंतजार कर रहा हूं। समझ लो कि मेरी अंतिम इच्छा दंड देना नहीं, बल्कि बहाल करना है। मेरा इरादा तुम्हें संपूर्ण जीवन की ओर ले जाना है, न कि बोझिल जीवन की ओर। अपराध बोध या पश्चाताप से जब तुम मेरी ओर अपनी आंखें उठाओगे तो तुम्हें वह शांति मिलेगी जो संसार अशांतकारी समाचारों के सामने भी नहीं दे सकता। डॉक्टर से या वित्तीय दायित्वों के तनाव से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अंतिम निर्णय मेरा है। मेरी उपचार शक्ति उन सीमाओं से भी आगे है जिनके बारे में आप सोच सकते हैं कि मेरे ईश्वर के पास आपके लिए प्रावधान करने के ऐसे तरीके हैं जो मानव तर्क के लिए असंभव लगते हैं। यदि आप इस बात की चिंता करते हैं कि आप अपना पेट कैसे भरेंगे, परिवार, भरोसा रखें कि मैं आपकी स्थिति देख रहा हूं। डरे नहीं कि उपहास करने वाले क्या कहेंगे। ऐसे लोग हैं जो आपके विश्वास का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में आपका विश्वास अनमोल है। मैं आपके लिए आशीर्वाद का स्थान तैयार करूंगा, न कि उन लोगों को शर्मिंदा करने के लिए जो मजाक उड़ाते हैं, बल्कि आपको यह दिखाने के लिए कि मेरा प्रेम आपके जीवन में आ सकता है और आता भी है। बदला लेने में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, इसके बजाय मुझ पर भरोसा करने में अपना दिल लगाओ। देखो मैं कैसे आपके रास्ते में ऐसे संसाधन और लोग लाता हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं ऐसे काम करता हूं, मैं उन दरवाजों को खोलता हूं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मैं आपकी जरूरतों का स्रोत हूं। आपके प्रावधान अंततः किसी और से नहीं आते हैं, वे मेरे हाथ से आते हैं। यदि आप कर्ज और दायित्वों से बोझिल हैं, यदि आपने अपनी नौकरी खो दी है या सार्थक काम खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो याद रखें कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूं। अकल्पनीय, मैं आपको अवसर प्रदान कर सकता हूं और उन स्थानों पर संबंधों से परिचित करा सकता हूं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि कभी कभी मैं आपके पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकता हूं। किसी ऐसे उद्देश्य के लिए जो आपने मूल रूप से कल्पना की थी, उससे कहीं अधिक बड़ा है। जब आपको अचानक कोई आश्चर्य प्राप्त होता है जो नाटकीय रूप से आपकी परिस्थितियों को बेहतर के लिए बदल देता है, तो इसे मेरे काम के रूप में पहचानें। हालांकि आपको लग सकता है कि आप अंधेरे में चल रहे हैं और खुले दरवाजों की हताश खोज कर रहे हैं जो मैंने पहले ही भेज दिए हैं। मेरे देवदूत आपके कदमों का मार्गदर्शन करेंगे। वे आपको रास्ते दिखाएंगे, दरवाजे खटखटाएंगे और वे चेहरे जो अनुग्रह के साथ आपका स्वागत करेंगे। नए कौशल, अपरिचित संभावनाएं और रचनात्मक विचार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आपको यह देखकर प्रसन्न होता हूं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति आपको फलने फूलने में मदद करता है। आपके हृदय में विश्वास का बीज आपके परिवार और अन्य लोगों के लिए प्रचुर मात्रा में फसल उत्पन्न कर सकता है। आपके चारों ओर मेरा एक विशाल समुदाय है जिनके हृदय को मैं छूता हूं ताकि वे आपको ऐसे व्यक्तियों को खोजने में मदद कर सकें, उनके साथ दया और विनम्रता से पेश आ सकें और शक्ति प्राप्त कर सकें। मैं आपके आसपास जो संगति रखता हूं, भले ही आप बहुत दुखी हों या अनकहा बोझ ढो रहे हों, अकेलेपन या चोट से गुजर रहे किसी अन्य व्यक्ति की आंखों में एक वास्तविक मुस्कान की शक्ति को कम मत समझिए। आपकी दयालुता का सरल कार्य आशा जगा सकता है। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। बेईमानी से खुश होने का दिखावा करो, लेकिन तुम मेरी खुशी को अपने संघर्षों में भी बनाए रख सकते हो, चाहे वह कोई सहकर्मी हो, कोई मित्र हो या सड़क पर कोई अजनबी हो। आपकी गर्मजोशी और प्रोत्साहन की छोटी छोटी हरकतें उनके लिए उपचार का कारण बन सकती हैं, क्योंकि आप चमकते हैं। दूसरे लोग आप में जो अच्छाई महसूस करते हैं उसकी ओर आकर्षित होंगे।
जो वास्तव में मेरी उपस्थिति है, जो आपके जीवन में प्रवाहित हो रही है। ऐसा कभी मत सोचिए कि आप मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मैंने आपके भीतर उपहार और क्षमताएं रखी हैं, कुछ दृश्यमान और कुछ छुपी हुई हैं, जिनमें आपके आसपास के वातावरण को बदलने की शक्ति है। जब आप मुझ पर विश्वास करके उन्हें उन्मुक्त करते हैं, तो न केवल आपको संतुष्टि मिलती है, बल्कि आप लोगों को उन तरीकों से प्रेरित भी करते हैं जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। अपने प्रियतम को पूर्णतः पहचानो। अपने भीतर मेरी रोशनी के अंशों को धारण करो, जो थके हुए, निराश और अनिश्चित लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए बनाए गए हैं। दुनिया तुम्हारा मूल्य तुम्हारी उपलब्धियों, धन या प्रभाव से माप सकती है, लेकिन मेरा दृष्टिकोण इससे बहुत अलग है। मेरी नजर में तुम्हारा मूल्य इससे परे है। किसी भी मायने में आप मेरी हाथों की रचना है, जो शक्तियों, विचित्रताओं, आशाओं और सपनों के अनूठे मिश्रण से गढ़ी गई है। आप संयोग से या यादृच्छिक संयोग से अस्तित्व में नहीं आए हैं। आप यहां इसलिए हैं क्योंकि मैंने निर्णय लिया कि दुनिया को आपकी जरूरत है। मैं आपके भीतर ऐसी क्षमताएं देखता हूं जो कभी कभी अभी भी सुप्त अवस्था में पड़ी रहती हैं। मैं आपके मार्ग में आने वाली परीक्षाओं को अनुमति देता हूं, ताकि आपकी छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाकर आपको निखारा जा सके और आपको करुणा सिखाई जा सके। मैं आपके विचारों को जानता हूं। आप अपने अंदर छुपे दर्द को व्यक्त नहीं करते हैं। आपका बहादुर चेहरा और आपके आंसू जब कोई नहीं देख रहा होता है। मैं आपके द्वारा प्रदर्शित साहस को भी देखता हूं, जब आप बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। मैं इसे देखता हूं और यह मेरे दिल को छू जाता है। कृपया ऐसा करें। अपनी कहानी के महत्व को कम मत आंकिए। मेरे हाथों में आपके सबसे दर्दनाक अध्याय भी लचीलेपन और उम्मीद की गवाही बन सकते हैं। जब भी आपको कमतर या अस्वीकार किया हुआ महसूस हो, तो इसे याद रखिए। आपके बारे में मेरी राय कभी नहीं डगमगाएगी और किसी के पास मेरे लिए स्थायी स्नेह को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको अपना अतीत अपने टखनों के चारों ओर एक भारी जंजीर की तरह महसूस हो सकता है, जो आपको भविष्य में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोक रहा है। दर्दनाक यादें या गलतियां जो आपको पछतावा देती हैं, आपके मन में यह सवाल पैदा कर सकती हैं कि क्या आप नए अवसरों के लायक हैं? मेरी बात को स्पष्ट रूप से सुने। मेरे पास आपके खिलाफ गलत काम करने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो लोग मेरे पास सच्चे दिल से क्षमा और उपचार की मांग करते हुए आते हैं, अगर मैं आपके अतीत को दफनाने का फैसला करता हूं, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि यह हमेशा के लिए दफन हो गया है। आप अपने ऊपर जो निंदा करते हैं उसे छोड़ दें। स्वतंत्रता को गले लगाओ। मैं आपको बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देता हूं। कल की परछाइयां आपके कल को निर्धारित करती हैं। दूसरे लोग आपको आपके पिछले अपराधों की याद दिलाने की कोशिश कर सकते हैं, उनका उपयोग लेबल लगाने या मैं तुम्हें छोटा समझता हूं। लेकिन मैंने तुम्हें एक नई पहचान दी है, जो किसी भी विफलता या कमी से परे है। तुम प्रिय हो, छुड़ाए गए और नवीनीकृत हो गए हो। अगर दूसरे तुम्हें गलत समझते हैं या बुरा व्यवहार करते हैं, तो याद रखो कि मैं तुम्हारा असली मूल्य देखता हूं। केवल वही लेबल मायने रखते हैं जो मैं तुम्हें देता हूं। योग्य, कीमती, चुना हुआ इन सच्चाइयों को अपने हृदय में भरने दें और इस नई शुरुआत में अयोग्यता या अपराध बोध की भावना को धो डालें। आपको शांति मिलेगी और उस शांति में एक खुशी मिलेगी जो आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी। और अक्सर आपका ध्यान उस चीज पर होगा जिसमें आपकी कमी है या जो आप कर सकते हैं। खो दिया है, इसके बजाय उन आशीर्वादों को गिनना शुरू करें जो हर दिन आपके चारों ओर हैं। सूर्योदय जो धीरे धीरे आपके चेहरे को गर्म करता है। शांत क्षण जब आप मेरी उपस्थिति को महसूस करते हैं, जो आपको सांत्वना देता है। एक दोस्त से दयालु शब्द जो मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा है। कृतज्ञता केवल एक भावना नहीं है, यह जीवन के सबसे छोटे विवरणों में मेरी अच्छाई को देखने का एक शक्तिशाली तरीका है। जब आप कृतज्ञता विकसित करते हैं, तो आप और भी अधिक आशीर्वाद के लिए दरवाजे खोलते हैं। आपकी प्रशंसा आध्यात्मिक क्षेत्र में गूंजती है। यह आशा की खिड़कियों को खोलता है, उपचार और प्रचुरता प्रदान करता है। जब आप उपहारों को स्वीकार करने के लिए रुकते हैं, अपने जीवन में आप पुष्टि कर रहे हैं कि आप मेरे चल रहे काम पर भरोसा करते हैं। आप पहचानते हैं कि मैंने कभी परवाह करना बंद नहीं किया है। आपके लिए प्रशंसा एक गीत या प्रार्थना से कहीं अधिक है। यह एक हृदय की मुद्रा है,
जो जानता है कि उसकी देखभाल की जाती है, उसे संरक्षित किया जाता है और उस प्रेम द्वारा पोषित किया जाता है जो सदैव बना रहता है। मैं आपकी खामोश चीखों को समझता हूं, भले ही कोई और उसे नोटिस ना करे। मैं गिरते हुए आंसुओं को देखता हूं। रात में जब चिंता आपके दिमाग पर हावी हो जाती है, कभी कभी आप अपने जीवन को देखते हैं और टूटे हुए वादे देखते हैं, सपने जो बहुत जीवंत लगते थे लेकिन कभी पूरे नहीं हुए, रिश्ते जो शाश्वत लगते थे लेकिन इन क्षणों में गायब हो गए। मैं आपको अपनी सभी बिखरी हुई उम्मीदों को मेरे हाथों में सौंपने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं हूं वह जो निराशा की राख से नया जीवन ला सकता है। मैं वह हूं जो आपको नाम से बुलाता हूं और आपको कभी नहीं भूलता हूं। मैं आपको आपके सामने एक वादे की याद दिलाना चाहता हूं। मैं आपको गले लगाने, आपको पकड़ने और आपके जीवन में नया उद्देश्य भरने के लिए यहां हूं। उन थकी हुई हड्डियों से पछतावे में अपनी निगाह पीछे की ओर न मोड़ें, नहीं ईर्ष्या में बगल की ओर, बल्कि उस उज्जवल भविष्य की ओर देखें जो मैंने तैयार किया है। आप इस डर से कांप सकते हैं कि सबसे अच्छा आपसे गुजर चुका है, लेकिन मेरा प्रोत्साहन सुने। जब मैं रूपांतरित होऊंगा तो सर्वश्रेष्ठ अब भी प्रकट होना बाकी है। आपके जीवन में आपके द्वारा रोए गए हर आंसू करुणा के बीजों में बदल जाएंगे जो दूसरों की मदद करेंगे। हर दर्दनाक अनुभव आपके लिए एक स्रोत बन जाएगा सहानुभूति, जिसके माध्यम से आप आशा की पेशकश कर सकते हैं। ऐसा मेरे तरीकों का आश्चर्य है। उन सपनों को याद रखें जिन्हें मैंने आपके दिल में रखा था, उन आशाओं को जो आपने युवा दिनों में डर और संदेह से पहले उन्हें दबाने की कोशिश की थी। आपको लग सकता है कि बहुत देर हो चुकी है या आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत दूर चला गया, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उन नकारात्मक आवाजों का विरोध करें जो दावा करती हैं कि आप अपने सपनों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं या आप उनके योग्य नहीं हैं। ये शब्द उन लोगों से आते हैं जिन्होंने कभी भी मेरी शक्ति की गहराई का स्वाद नहीं चखा है। वे नहीं देखते हैं। मैं जो देखता हूं, मैं आपकी ओर देखता हूं और अपार संभावनाएं देखता हूं जो सही समय पर जागृत होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। यदि आप मेरे दृष्टिकोण पर विश्वास करना चुनते हैं तो आप महसूस करेंगे कि बिना उद्देश्य के आपसे कोई भी अच्छी चीज रोकी नहीं जा सकती। यदि कोई दरवाजा बंद होता है तो हो सकता है कि ऐसा मेरी वजह से हो। मैं तुम्हें एक बेहतर रिश्ते के लिए तैयार कर रहा हूं। अगर कोई रिश्ता खत्म होता है तो ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं तुम्हें एक स्वस्थ बंधन की ओर ले जा रहा हूं। मैं तुम्हें कभी भी निरंतर दर्द या निरर्थक प्रयास में नहीं देखना चाहता हूं। मेरे तरीके तुम्हारी समझ से ऊंचे हो सकते हैं, लेकिन वे हमेशा बुने हुए होते हैं। पूर्ण प्रेम और बुद्धि के साथ प्रोत्साहित रहें। आपका भविष्य मेरे हाथों में है। सुरक्षित और उद्देश्यपूर्ण लोग कभी कभी आश्चर्य करते हैं कि स्थायी भविष्य कैसे पाया जाए। संतोष मुझे धीरे से अपने दिल को कृतज्ञता की ओर ले जाने दें। जब आप जागते हैं और आपका पहला विचार एक और दिन के लिए धन्यवाद कहना होता है, तो आप आशीर्वाद का एक चैनल खोलते हैं जो आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल सकता है। यह एक सूत्र या अनुष्ठान नहीं है, यह एक हार्दिक स्वीकृति है कि हर सांस एक उपहार है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप साधारण चीजों में भी सुंदरता सीख जाते हैं। छोटे छोटे चमत्कार जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं, उन अनुभवों के लिए भी आभारी होना याद रखें जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया। हालांकि उस समय वे दर्दनाक थे, लेकिन उन्होंने आपको एक अधिक लचीला और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति बनाया। कठिनाई के समय में ही आप अक्सर मेरे प्यार की गहराई को खोज पाते हैं। विपरीत परिस्थितियों से सीखें, बजाय इसके कि वे आपके हृदय को कठोर बना दें। कृतज्ञता की यह मुद्रा बोझ को सबक में बदल सकती है, चिंताओं को मुझ पर अधिक गहराई से भरोसा करने के अवसर में बदल सकती है। अंततः सच्ची कृतज्ञता आपकी आत्मा को समृद्ध करती है, शांति लाती है। उन परिस्थितियों में जो कभी आपको बेचैन करती थीं, जब आपको लगता है कि आपकी गरिमा को कुचला गया है, जब दूसरों ने आपके मूल्य पर कदम रखा है, मेरे आलिंगन में आओ। समझो कि तुम्हें किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा असली मूल्य नहीं देखता, तुम्हारी पहचान परिभाषित नहीं है। जो लोग आपको छोटा समझते हैं, मैं तुम्हें उद्देश्य के एक सुनहरे धागे में लिपटा हुआ देखता हूं। प्रत्येक धागा उन क्षणों का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें मैंने तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, तुम्हें सिखाया है और तुम्हें सांत्वना दी है।
मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं को उस शांत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाओ जो यह जानने से आता है कि तुम्हें असीम प्रेम किया जाता है। मैं तुम्हारी खामोश कांपती हुई भावना को समझता हूं जिस पर तुम्हें आश्चर्य होता है। यदि आप अस्थिर जमीन पर चल रहे हैं, यदि आपके सपने उस समय फिसल जाएंगे जब आप कम से कम उम्मीद करते हैं, फिर भी आपके सामने आशा से भरा एक रास्ता है। ईर्ष्या की आवाजों को खारिज करें, उन नकारात्मक लोगों को जो आपकी आकांक्षाओं को दबाने की कोशिश करते हैं। मेरे शब्दों को आपको स्थिर करने दें। मैं हूं आप जो कल्पना करते हैं उससे कहीं अधिक करने में सक्षम हैं। विश्वास करते हैं कि मेरे पास चमत्कार करने का अधिकार है और मैं अपनी अच्छाई को आपके साथ साझा करने के लिए तरसता हूं। मेरे वादे को छोड़कर कि मैं कभी भी आपसे अपनी नजरें नहीं हटाऊंगा। कई लोग भूल जाते हैं कि पूजा केवल गाने तक ही सीमित नहीं है। एक इमारत, सच्ची पूजा एक दिल की लालसा है जो मुझे उस रूप में पूजती है जो मैं हूं और मेरी दयालुता के लिए मुझे धन्यवाद देती है। यह आपके जीवन में मेरे स्थान को स्वीकार करने की एक जीवन शैली है। अपने घर में अपनी कार में मेरे साथ बात करें जब आप चलते हैं या आराम करते हैं। अपने दैनिक जीवन को साझा करें मेरे साथ। जीत और परीक्षण यह पहचानें कि आपके सामने जो कुछ भी है वह बहुत छोटा या बहुत बड़ा नहीं है। मेरी चिंता के लिए पूजा की उस भावना में आप मेरे साथ एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। आपकी आत्मा पोषित होती है और आप हर पल मेरे मार्गदर्शन के बारे में जागरूक होते हैं। जब आप मेरे वादों को जोर से बोलते हैं तो आप अपनी आत्मा के भीतर मेरी सच्चाई को मजबूत करते हैं। शब्दों में वजन होता है, वे उत्थान कर सकते हैं या वे फाड़ सकते हैं। अपने शब्दों को विश्वास, दया और ईमानदारी से भर दें। ईमानदारी को अपनाएं, यह जानते हुए कि मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैं आपके संपूर्ण अस्तित्व को देखता हूं, फिर भी मेरा स्नेह अटूट है। अपना ध्यान कृतज्ञता और सत्य की ओर मोड़कर आप मेरे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके जीवन में आशीर्वाद का प्रवाह होता रहे, चाहे मौसम कितना भी सूखा या उजाड़ क्यों न लगे। कुछ दिन आप उन लोगों की चिंताओं से दबे रहते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों को देखते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, और आश्चर्य करते हैं कि क्या वे सुरक्षित हैं। आप उनके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं लंबे समय तक। उन्हें सही रास्ते पर ले चलो। याद रखो कि मैं भी उनकी बहुत परवाह करता हूं। उनके नाम, उनके सपने, उनके संघर्ष मेरे दिल पर लिखे हैं। भले ही तुम उनके रास्ते को सही करने में असहाय महसूस करो, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं उन्हें अपनी सतर्क देखभाल में रखूंगा। उस तनाव को छोड़ दो जो तब पैदा होता है जब तुम जो आपकी पहुंच से परे है उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में डालें और यदि आप अपने बच्चों को देखते हैं तो मुझे उनकी आत्माओं का संरक्षक बनने दें। भटकते हुए लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें, उन्हें मेरी उपस्थिति में ऊपर उठाएं। हाँ, ऐसे समय होते हैं जब आपको सच बोलना चाहिए। गलत कामों का सामना करें और जो सही है उसके लिए खड़े हों। ऐसा क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से करें। आपके शब्दों में भी यही बात झलकनी चाहिए। मैं आपको दया दिखाता हूं, कठोरता से बचें, क्योंकि यह केवल घावों को गहरा करता है बल्कि अनुग्रह के साथ ठीक करता है, जैसे मैं आपको कोमलता के साथ निर्देश देता हूं। यह जान लें कि मैं लगातार उनके दिलों में काम कर रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी आवाज के लिए हर दरवाजा बंद कर दिया है। मानव स्वभाव अक्सर आपको नियंत्रित करने के आवेग के साथ डर का जवाब देता है। किसी प्रियजन को ऐसे विकल्प चुनते हुए देखें जो आपके लिए चिंता का विषय है और आपकी तत्काल प्रतिक्रिया उनके जीवन के प्रत्येक चरण को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप करना है। लेकिन विचार करें कि मैं आपके पास कैसे पहुंचता हूं। मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं और आपको आज्ञाकारिता के आशीर्वाद की याद दिलाता हूं। फिर भी मैं आपको मजबूर नहीं करता। मैं सम्मान करता हूं, इसी प्रकार चुनने की आपकी स्वतंत्रता भी है। मैं आपको उस चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आपको यह निर्देशित करने के लिए बाध्य करती है कि दूसरे कैसे रहें। जब आप मेरी संप्रभुता पर भरोसा करते हैं तो आपको शांति मिलती है। आप महसूस करते हैं कि मैं अनुग्रह के एक क्षण में अधिक प्राप्त कर सकता हूं जितना आप हजारों प्रयासों में प्राप्त कर सकते हैं। जबरदस्ती मैं आपसे स्वस्थ सीमाएं बनाए रखने के लिए कहता हूं। यदि किसी के कार्यों से आपके घर की गरिमा को खतरा है तो आपको ऐसा करने का अधिकार है। उस पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन ऐसा क्रोध के साथ नहीं।
बल्कि शांति की भावना से करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जब आवश्यक हो तो सीमा निर्धारित करें और हानिकारक व्यवहारों के परिणामों के बारे में ईमानदारी से बोलें। इन सब के बीच प्रार्थना में बने रहें और दिलों को नरम करने और आंखें खोलने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। मैं थकता नहीं हूं। लोगों के जीवन में काम करने का मेरा धैर्य मानवीय समझ से परे है और मेरी दया कभी नहीं सूखती। क्षमा एक उपहार है जो आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी देते हैं। जब आप आक्रोश, कड़वाहट और पुरानी शिकायतों को छोड़ देते हैं तो आप अपने दिल को अपने द्वारा बनाए गए कारागार से मुक्त कर लेते हैं। क्या आपको इसका एहसास है? मैंने तुम्हें अनगिनत बार क्षमा किया है और हर गलती को धो डाला है। जिस क्षण तुम सच्चा पश्चाताप करते हो, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने प्रियजनों के साथ भी दया की उसी भावना से पेश आओ। तुम्हें उनके कार्यों को अनदेखा करने या यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि चोट नहीं लगी, बल्कि तुम स्वयं ऐसा करना चुनो। उस क्रोध को छोड़ दें जो आपकी आत्मा को विषाक्त करता है। अपने स्वयं के अपराधों की कहानी पर विचार करें। याद करें कि कैसे मैंने उपचार और अनुग्रह के साथ कदम रखा। वही उपचार और अनुग्रह आपके माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित हो सकता है। इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि रिश्ते पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आपका दिल को शांति मिलेगी। अपराध से चिपके रहने की प्रवृत्ति को त्याग दो। मेरे प्यार को अपने घावों पर धोने दो। मैं वादा करता हूं कि क्षमा करने की आपकी इच्छा में आपको मुक्तिदायक हल्कापन और प्रेम करने की नवीनीकृत क्षमता मिलेगी। ऐसे समय भी आते हैं जब आरोप लगाने वाले आप पर उंगलियां उठाते हैं और फुसफुसाते हुए शब्द बोलते हैं जिनका मतलब आपको गिराना होता है। वे आपके पिछले गलतियों को फिर से जीवित कर देते हैं और आपके द्वारा पाई गई नई जिंदगी को कमजोर कर देते हैं। आरोप आपको गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इन क्षणों में आपको शर्म या क्रोध से भर सकते हैं। याद रखें कि मैं आपका रक्षक हूं। आपका मूल्य कभी भी आपके कर्मों के बेदाग रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं था। आपका मूल्य उस शाश्वत करुणा में निहित है जो मैं आपके लिए रखता हूं। मैं आपको आंखों के लेंस के माध्यम से नहीं देखता हूं। निंदा नहीं, बल्कि मोचन के लेंस के माध्यम से मेरे शब्दों को अपने दिल में गूंजने दें। इन आरोपों को अपनी खुशी को चुराने या अपनी प्रगति को बाधित करने की अनुमति न दें। यदि आपको गलत को सही करने की आवश्यकता है तो ईमानदारी के साथ ऐसा करें, लेकिन जब आप पहले से ही लाए गए हैं तो अपराध बोध को खुद पर हावी न होने दें। मेरे सामने तुम्हारी असफलताओं को मैंने अपनी करुणा से ढक दिया है। कोई भी मानवीय आरोप उस प्रेम के फैसले को नहीं हरा सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन पर सुनाया है। अपने आप से सच बोलो। तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, नवीनीकृत किया गया है और उस समय में गहराई से आपकी देखभाल की जाती है जब ऐसा लगता है कि हर कोई दूर हो गया है और रात अपने सबसे अंधेरे में है। सांत्वना पाओ मेरी बाहें। तुम्हारे आंसू किसी के ध्यान में नहीं आते, भले ही तुम्हारा दुख शब्दों में बयां करने के लिए बहुत भारी हो। मैं इसे महसूस करता हूं। मैं हर आंसू को इकट्ठा करता हूं जैसे कि यह एक अनमोल रत्न हो। हर एक तुम्हारी कहानी की अभिव्यक्ति है। मेरे निकट नेस को तुम्हें ढकने दो, मेरी अडिगता को तुम्हें ढकने दो। जब जीवन की अराजकता चारों ओर घूम रही हो तब अपनी सांसों को स्थिर रखें। मैं वह अडिग चट्टान हूं जिस पर आप खड़े हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं उस तरह की देखभाल के लायक नहीं हूं, फिर भी यह मेरी करुणा का सार है। यह आपकी उपलब्धियों या आपके द्वारा योग्य नहीं है। सद्गुणों के बजाय यह मैं कौन हूं इसकी उमड़ती अभिव्यक्ति है। मैं टूटे हुए दिलों को जोड़ता हूं और आत्मा में कुचले हुए लोगों को उठाता हूं। इस वास्तविकता में विश्राम करो। मेरी इच्छा आपको संपूर्ण देखना है। आपके शोक को नृत्य से बदलना है, आपकी निराशा को आशा से बदलना है। जब आप कठिनाई से उभरेंगे तो आप करेंगे। अंधेरे में पीड़ित अन्य लोगों के लिए उपचार लेकर आने वाली गवाही को और अधिक मजबूत बनाना। मैं चाहता हूं कि आप मुझसे सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हर दिन बात करते रहें। मुझे अपनी सुबह की दिनचर्या, अपने दोपहर के कामों और अपने शाम के विचारों में आमंत्रित करें। आपके अंतरतम विचार मेरे लिए मायने रखते हैं। मैं सुनता हूं, चाहे आप औपचारिक प्रार्थना बोलें या एक चिंतित वाक्य फुसफुसाएं। मैं भी ध्यान से सुनता हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरी बात सुनें। कभी कभी मेरी आवाज आपके दिल में एक कोमल संकेत होती है, एक धक्का,
जो आपको धैर्य, उदारता या किसी निश्चित निर्णय की ओर ले जाता है। कभी कभी मैं किसी ऐसे व्यक्ति के शब्दों के माध्यम से बोलता हूं जिससे आप सही समय पर मिलते हैं, या कोई श्लोक जो आपने पढ़ा है और जो आपके दिल में गूंजता है। निरंतर प्रार्थना की परिवर्तनकारी शक्ति को गहराई से कम मत समझिए। प्रार्थना केवल इच्छा सूची नहीं है, यह आत्मीयता की भाषा है। एक ऐसा स्थान है जहां हम चिंताओं, इच्छाओं और स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। जैसे जैसे आप इस निरंतर वार्तालाप में आगे बढ़ेंगे, आप मेरी दिशा को अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। बाधाएं शुरू हो जाएंगी। मेरी वफादारी को देखने के अवसर के रूप में प्रकट होने के लिए आप महसूस करेंगे कि प्रार्थना कभी भी मेरी इच्छा को बदलने के बारे में नहीं थी, बल्कि आपके दिल को हर दिन अच्छे, शुद्ध और स्थायी के साथ संरेखित करने के लिए थी। मेरे पास आओ और जीवन के कुछ चरणों में आपके सामने आने वाली हर स्थिति के माध्यम से एक साथ चलो। आप अपने उद्देश्य के बारे में सोच रहे होंगे। शायद आपको संदेह हो कि क्या आपके पास अभी भी दुनिया में योगदान देने के लिए कुछ सार्थक है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब तक आप सांस लेते हैं, आपके पास यहां होने का एक कारण है। मैं आपके भीतर प्रतिभा, सपने और अच्छाई की इच्छा रखता हूं। ये संयोग नहीं है। ये उस अनोखे तरीके को दर्शाते हैं जिससे मैंने आपको रचनात्मकता और आराम लाने के लिए आपको समान रूप से कोड़े मारकर डिजाइन किया है। अपने आसपास के लोगों के प्रति अंतर्दृष्टि, इस झूठ पर कभी विश्वास न करें कि आप बहुत बूढ़े हैं, बहुत युवा हैं, बहुत त्रुटिपूर्ण हैं या बहुत साधारण हैं। कोई फर्क नहीं डाल सकते। यहां तक कि आपकी दयालुता के शांत कार्य भी अनंत काल तक गूंज सकते हैं। एक अजनबी को दी गई मुस्कान, एक अकेली आत्मा को सुनने में बिताया गया क्षण, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना मदद का हाथ बढ़ाया गया, ये मेरे दिल को दर्शाता है और करुणा के मिशन को आगे बढ़ाता है। अगर आप मेरी अगुवाई के प्रति चौकस रहें तो आप महसूस करेंगे कि आपका रोजमर्रा का जीवन दूसरों से प्यार करने के लिए दिव्य रूप से आयोजित अवसरों से भरा है। उन्हें पूरे दिल से गले लगाओ। एक निश्चित प्रकार का प्यार है। राहत जो तब मिलती है जब आप आत्मसमर्पण करते हैं, वह अभिमान जो जोर देता है कि आप अकेले ही सब कुछ संभाल सकते हैं। कभी कभी कमजोरी स्वीकार करना असहज लगता है, फिर भी मेरी ताकत आपकी भेद्यता में परिपूर्ण होती है। मदद की आवश्यकता होने पर शर्मिंदा न हो, उस क्षण से न डरें जब आपको मार्गदर्शन या दया मांगनी चाहिए। अक्सर अभिमान दीवारें बनाती है, लेकिन विनम्रता पुल बनाती है। मित्रता, समर्थन और संबंध के पुल बनाती है। जैसे ही आप अपनी आत्मनिर्भरता को समर्पित करते हैं, आप मेरे लिए काम करने की जगह बनाते हैं। जो खालीपन आप महसूस करते हैं, वह स्थान बन जाता है जहां मैं अपनी कृपा उड़ेलता हूं, जिससे आप उन तरीकों से आगे बढ़ पाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हारा समर्पण पूर्ण हो, आंशिक नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे अस्तित्व का हर कोना मेरे स्पर्श के लिए खुला हो। कोई रहस्य नहीं। आपके हृदय का कक्ष बंद रहना चाहिए, क्योंकि हर घाव, हर बंद दरवाजे को मेरी उपचारात्मक उपस्थिति की आवश्यकता होती है। जब आप अपना अभिमान त्यागते हैं तो आप ज्ञान, करुणा और सच्ची खुशी के विकास के लिए उपजाऊ वातावरण बनाते हैं। चाहे आप एक कैरियर पथ चुन रहे हों, यह तय कर रहे हों कि संघर्ष को कैसे संभालना है या नहीं, किसी प्रियजन की देखभाल कैसे करें, इस पर विचार करते हुए मैं आपको अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए तैयार हूं। मैं उन लोगों से मार्गदर्शन नहीं छीनता जो वास्तव में इसकी तलाश करते हैं। जब आप मुझसे ज्ञान मांगते हैं तो ऐसा उत्तर की अपेक्षा करते हुए करें। शायद उस तरीके से नहीं जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, लेकिन उस तरीके से जो आपको पसंद आएगा। उचित समय पर समझ में आता है। कभी कभी मैं आपको शांति या अशांति की अपनी आंतरिक भावना के माध्यम से मार्गदर्शन करता हूं। यदि कोई निर्णय आपको भय से भरता हुआ प्रतीत होता है, तो यह प्रतीक्षा करने या पुनर्विचार करने का संकेत हो सकता है। यदि आप चुनौतियों के बावजूद शांति पाते हैं, तो यह आगे बढ़ने के लिए हरी बत्ती हो सकती है। धैर्य के महत्व को कभी न भूलें। मेरा समय सही है, लेकिन यह अक्सर आपके समय से भिन्न होता है, जबकि आप तत्काल प्रतिक्रिया के लिए जल्दी में हो सकते हैं। मैं प्रतीक्षा अवधि का उपयोग आपके चरित्र को विकसित करने, आपको दृढ़ता सिखाने या आपको एक आशीर्वाद के लिए तैयार करने के लिए कर सकता हूं। अब भी प्रकट होने के लिए तैयार नहीं हूं। प्रक्रिया पर भरोसा करो। भरोसा करो कि मैं ठीक से जानता हूं कि आपकी परिस्थितियों को आपके परम भले के लिए कैसे व्यवस्थित करना है।
करुणा एक क्षणभंगुर भावना से अधिक है। यह एक जानबूझकर किया गया चुनाव है। दूसरों के दुख की परवाह करना और उस परवाह के अनुसार कार्य करना एक ऐसे संसार में जो प्रायः स्वार्थ से प्रेरित होता है। सहानुभूति दिखाने की आपकी इच्छा मेरे हृदय का उज्जवल प्रतिबिंब है। आपके द्वारा की गई दयालुता का हमेशा प्रतिदान नहीं मिलता, लेकिन याद रखें कि सच्ची करुणा किसी चीज को प्राप्त करने पर निर्भर नहीं होती। बदले में यह प्रेम की बौछार है जो इस समझ से उपजी है कि आपको कितनी गहराई से प्यार किया गया है। उन लोगों के प्रति सचेत रहें जो आपके रास्ते में आते हैं। हो सकता है कि आप वह कोमल आवाज या सांत्वना देने वाली उपस्थिति हो जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। छोटी छोटी तरह से भी मदद करें। एक गर्म भोजन, एक सुनने वाला कान, एक प्रोत्साहन नोट या एक मुश्किल बदलाव के दौरान एक मदद का हाथ, ऐसे कार्य अच्छाई की लहरें पैदा करते हैं जो आपकी कल्पना से कहीं आगे तक फैलती है। हर बार जब आप उदासीनता के बजाय करुणा चुनते हैं तो आप दिलों में सुनने के मेरे मिशन में भाग लेते हैं। आपकी प्रतिकूलताएं व्यर्थ नहीं हैं, हालांकि वे चुप सकती हैं और आपके सामने मौजूद रास्ते पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे विकास के लिए उत्प्रेरक का काम भी कर सकते हैं। परीक्षण अक्सर आपके जीवन के उन क्षेत्रों को उजागर करते हैं जिन्हें परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। वे धैर्य, दृढ़ता और सहानुभूति जैसे गुणों को मजबूत करते हैं। वे आपको मुझ पर गहरे भरोसे में ले जाते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप नहीं हैं। जीवन का बोझ अकेले ही उठाने का मेरा वादा है। मैं तुम्हें कभी भी उससे अधिक का सामना करने की अनुमति नहीं देता जितना तुम संभाल सकते हो। जब तक तुम मेरा हाथ थामे रहोगे, मेरी कृपा हर मौसम में तुम्हें सहारा देगी। साहस रखो और यह जान लो कि फूल अक्सर कठोर मौसम को सहने के बाद सबसे जीवंत रूप से खिलते हैं। उसी तरह तुम्हारी आत्मा भी कठिनाइयों से नए जोश के साथ उभर सकती है। जोश और ज्ञान, दर्द आपके चरित्र में वह गहराई पैदा कर सकता है जो आराम और सहजता शायद ही कभी पकड़ सके। इस आश्वासन को मजबूती से थामे रखिए कि मैं वह देख सकता हूं जो आप नहीं देख सकते। मैं जीवन के तूफानों का उपयोग आपको उस लचीलेपन को खोजने में मदद करने के लिए करता हूं जो मैंने आपके भीतर रखा है, और आपको एक सक्षम व्यक्ति के रूप में आकार देने के लिए। इस क्षण में अपने स्वयं के अंधेरे से गुजर रहे अन्य लोगों को आशा प्रदान करने के लिए, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, मैं आपके दिल में ताजा आशा भर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपका कल भय के बजाय प्रत्याशा से भरा हो। लोग आपके दिमाग को विनाश से भरने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं, यह याद रखना कि तुम्हारे लिए मेरी योजनाएं अच्छी हैं। मैं दुख से मुक्त जीवन का वादा नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर घाटी में चलने और हर पर्वत शिखर पर तुम्हारे साथ आनंद मनाने का वादा करता हूं। मेरा प्रकाश तुम्हें मार्गदर्शन करेगा, तब भी जब घना कोहरा तुम्हें घेर लेगा, तब भी मैं दृढ़ रहूंगा। जब नकारात्मक विचार हावी होने लगें तो निराश हो जाइए। अतीत में अपनी ईमानदारी की याद दिलाकर उनका मुकाबला कीजिए। उन समयों पर विचार कीजिए जब आपको लगता था कि कोई समाधान नहीं है, फिर भी किसी तरह आपने आगे बढ़ने का रास्ता खोज लिया। ध्यान दें कि कैसे मैंने आपके मार्ग में सही लोगों को रखा या घटनाओं को व्यवस्थित किया ताकि एक दरवाजा खुल जाए। बस आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता थी। वही देखभाल आज और कल जारी रहे। इस सत्य को सांस में लें कि आपके लिए एक उज्जवल भविष्य है, क्योंकि मैं तुम्हारे भाग्य का संरक्षक हूं। तुम्हारा जीवन एक अनूठी कहानी है जो मेरी अच्छाई की बात करती है। तुमने तूफानों का सामना किया है, नुकसान सहे हैं और दिल टूटने का सामना किया है। फिर भी तुम यहां खड़े हो, सांस ले रहे हो और खोज रहे हो। यही गवाही काफी है कि मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। तुम समझते हो कि दूसरे भी मेरे साथ हैं। जब वे परीक्षणों के बीच में आपके विश्वास को देखते हैं तो वे आपकी दृढ़ता का भी निरीक्षण करते हैं। वे एक ऐसी आशा देखते हैं जिसे बुझाया नहीं जा सकता। आपका जीवन स्वयं उन लोगों के लिए लचीलेपन का संदेश बन जाता है जो महसूस करते हैं कि उनके अपने तूफान अथक हैं। अपने दागों को मत छिपाइए। प्रत्येक दाग एक अनुस्मारक है, उपचार, एक कथा कि आपने कैसे विजय पाई। जब आप अपने अनुभवों को ईमानदारी से साझा करते हैं तो आप दूसरों को यह एहसास दिलाने में मदद करते हैं कि वे आपके खुलेपन के माध्यम से अकेले नहीं हैं। उन्हें पता चलता है कि मैं उनके घावों को ठीक कर सकता हूं, जैसे मैंने आपका किया था। इस तरह एक जीवित गवाही काम करती है, एक दिल को छूती है, दूसरे को प्रज्वलित करती है।
विश्वास की ज्वाला और करुणा और एकता की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया को प्रज्वलित करना। आप कभी नहीं जान सकते कि कैसे आप बहुत से लोगों को केवल हार न मानने और अटूट विश्वास के साथ जीने से प्रेरित कर सकते हैं। निरंतर प्रदर्शन की मांग करने वाली तेज गति वाली दुनिया में शांति मायावी हो सकती है। यह महसूस करना आसान है कि आराम एक विलासिता है जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, खासकर जब बिलों का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। समस्याएं बहुत अधिक हैं, फिर भी मैं आपको धीरे से लगातार शोर से दूर जाने के लिए कहता हूं। भले ही प्रत्येक दिन थोड़ी देर के लिए शोर बंद कर दें, अपनी आंखें बंद करें, सांस लें, मेरी शांत उपस्थिति को महसूस करें जो आपको याद दिलाती है कि आप अपनी टू डू सूची से अधिक हैं। आप अधिक हैं, अपनी समय सीमाओं से अधिक, आप अपनी जिम्मेदारियों के योग से अधिक हैं। जब आप मेरी शांति में रहना सीख जाते हैं तो चिंता अपनी शक्ति खो देती है। यह शांति चुनौतियों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उनमें मेरी उपस्थिति का आश्वासन है। यह अडिग ज्ञान है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हैं एक ऐसे प्रेम से दृढ़ता से बंधे रहो जो तुम्हें जाने नहीं देगा। यदि तुम अपने हृदय को मेरी शांति पाने के लिए अनुशासित करोगे तो पाओगे कि तुम्हारे दिन अधिक प्रबंधनीय हो गए हैं। तुम्हारे पास निर्णय लेने में स्पष्टता होगी, प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीलापन होगा और दयालुता की क्षमता होगी जो तुम्हें भी आश्चर्यचकित कर देगी। अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए सपने देखना, योजना बनाना और आशा करना, मैं आपको उन आकांक्षाओं को रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। मुझसे पहले मुझे सलाह लेने वाला पहला व्यक्ति बनने दीजिए। जब आपके पास कोई नया विचार हो या कोई नई संभावना सामने आए तो आप पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब मैं आपकी योजनाओं में प्रथम स्थान पर होता हूं तो मैं विवरणों को व्यवस्थित कर सकता हूं और परिस्थितियों को उन तरीकों से संरेखित कर सकता हूं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक सपने को परिष्कृत करने की आवश्यकता होती है। अन्य समय में आप जितना सोचते हैं उससे पहले ही तैयार हो जाते हैं। मुझे शुरू से ही शामिल करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी यात्रा ज्ञान और अखंडता पर आधारित रहे। यदि आपका सपना मेरे द्वारा आपके लिए निर्धारित उद्देश्य के अनुरूप है तो आप एक बढ़ते उत्साह को महसूस करेंगे। अपने दिल में इस बात की पुष्टि करें कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप एक बेचैनी महसूस करेंगे जो आपको रुकने और पुनर्विचार करने का संकेत देती है। यह आपको हतोत्साहित करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस रास्ते पर यात्रा करने से बचाने के लिए है जो आपको निराशा की ओर ले जाता है। भले ही आप असफलताओं का सामना करें, याद रखें कि मैं इस प्रक्रिया में आपके साथ हूं। मेरा समय सटीक है और मेरे तरीके यद्यपि कभी कभी रहस्यमय होते हैं, लेकिन हमेशा आपके विकास और पूर्णता के लिए सर्वोत्तम परिणाम देते हैं। जीवन अनिवार्य रूप से आलोचना लाता है। कुछ आलोचनाएं अच्छी नीयत से की जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य आपको आगे बढ़ने में मदद करना होता है। अन्य आलोचनाएं अच्छी नीयत से की जा सकती हैं, जिनका उद्देश्य आपको आगे बढ़ने में मदद करना होता है। ईर्ष्या या गलतफहमी से पैदा हुआ हो, किसी भी तरह से इसे अनुग्रह के साथ संभालें, शांति से सुनें और इसमें निहित किसी भी मूल्यवान अंतर्दृष्टि को इकट्ठा करें। जो हानिकारक या हानिकारक है उसे त्याग दें। झूठ, तिरस्कार या उपहास को अपने हृदय में जड़ न जमाने दें। इससे आपकी मूल्य भावना में जहर घुल जाएगा। केवल मैं ही आपके उद्देश्यों, आपकी क्षमताओं और आपके सामने रखे गए मार्ग को जानता हूं। जब क्रोध या कटुता उमड़ती है तो उसे मुझे प्रदान करें। मैं आपके आक्रोश को सबक में बदल सकता हूं। सहानुभूति और लचीलेपन की मैं आपकी मदद कर सकता हूं। जहां कठोरता की अपेक्षा की गई थी, वहां दयालुता के साथ प्रतिक्रिया दें। इसमें आप मेरे चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। याद रखें कि आपकी पहचान मेरे स्नेह में निहित है, दूसरों की अस्थिर राय में नहीं। अपनी आत्मा को विनम्र, सीखने योग्य और रचनात्मक प्रतिक्रिया के लिए खुला रहने दें। लेकिन ऐसा न करें। कभी कभी आप पर लगाए गए निर्णयों के साथ अपनी पहचान को भ्रमित करें। सबसे आध्यात्मिक चीज जो आप कर सकते हैं वह है आराम करना। थकान आपके निर्णय को प्रभावित करती है, आपकी रचनात्मकता को खत्म करती है और आपको नकारात्मकता के प्रति संवेदनशील बनाती है। मैंने आपको संतुलन की आवश्यकता के साथ बनाया है। काम और आराम की लय, उस संतुलन का सम्मान करें, स्वीकार करें। आपकी सीमाएं आपके लिए ऊर्जा का अंतहीन भंडार नहीं है।
जब आपका शरीर और मन थक जाता है तो नवीनीकरण के लिए मेरे पास आएं। अपनी उन्मत्त गति को रोकें, विकर्षणों को बंद करें और विश्राम के दौरान अपनी आत्मा को फिर से भरने के लिए खुद को स्थान दें। मैं अक्सर प्रेरणा के बीज बोता हूं। मैं फुसफुसाता हूं उन समस्याओं का समाधान जो असाध्य लगती थी। मैं उन सपनों को पोषित करता हूं जो मुरझाने के कगार पर हैं। फिर भी ये बीज तभी जड़ पकड़ सकते हैं जब आपका हृदय उन्हें ग्रहण करने के लिए पर्याप्त शांत हो। बिना किसी अपराध बोध के विश्राम के उपहार को स्वीकार करें। ऐसा करने पर आप स्वयं को चुनौतियों का सामना करने, निर्णय लेने और अपने आसपास के लोगों की देखभाल करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित पाएंगे। कोमल आवाज आपको याद दिलाती है कि आप निरंतर गतिविधि से नहीं बल्कि उस प्रेम और उद्देश्य से परिभाषित होते हैं जो मैं लगातार आप में डालता रहता हूं। आपके पास प्रतिभा, समय और संसाधन है, चाहे आप उन्हें कितना भी सीमित क्यों न समझें। दूसरों की सेवा करने के लिए इन आशीर्वादों का उपयोग करने में बहुत खुशी है। चारों ओर देखो और पूछो कि मैं आपकी सेवा करने में कैसे मदद कर सकता हूं। अपने आप को मेरे स्वभाव की दयालु हृदय की धड़कन के साथ संरेखित करें। सेवा का मतलब मुझसे एहसान कमाना नहीं है, यह कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है जो एहसान मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूं। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जिसका आरण चुकाया नहीं जा सकता है, आप उस दयालुता को दर्शाते हैं जो मैं हर दिन मानवता के लिए प्रदर्शित करता हूं। सेवा भी परिवारों और समुदायों के बीच एकता को बढ़ावा देती है ताकि आम अच्छे लोगों के लिए एक साथ काम किया जा सके, विश्वास और दोस्ती के बंधन बनाए जा सके। याद रखें कि सेवा करना एक दयालु शब्द कहने, पड़ोसी को किराने का सामान लाने में मदद करने या कुछ देने जितना सरल हो सकता है। किसी को अपनी कहानी साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान दें। अपनी सेवा को वास्तविक होने दें। अपने पूरे जीवन में दयालुता के छोटे छोटे कार्यों के माध्यम से मान्यता प्राप्त करने की अपेक्षा प्रेम से प्रवाहित करें। अपने स्वयं के प्रलोभन सहित इसे बदला जा सकता है। यह कमजोरी का संकेत नहीं है बल्कि एक सामान्य अनुभव है जब आप उन विचारों, आदतों या रिश्तों से आकर्षित होते हैं जो आपकी आत्मा को नुकसान पहुंचाते हैं। अपनी आंखें मेरी ओर उठाएं। मैं आपको मजबूत करने के लिए यहां हूं। प्रत्येक प्रलोभन को सहनशीलता का अभ्यास करने के अवसर के रूप में लें। और अनुशासन, यदि आप गिरते हैं तो निंदा में मत डूबो। तुरंत मेरी ओर लौट आओ और मैं तुम्हें पुनः स्थापित करूंगा। इन लड़ाइयों पर विजय पाने में मेरी कृपा पर्याप्त है। अपने प्रलोभनों के मूल कारणों का सामना करो। अक्सर वे अपूर्ण भावनात्मक जरूरतों या अनसुलझे दर्द से उत्पन्न होते हैं। अपना दिल खोलो मेरी चिकित्सा के लिए ताकि इन कमजोरियों को संबोधित किया जा सके। यदि आवश्यक हो तो जवाबदेह मित्रता की तलाश करें जो आपको सच्चाई में प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करते हैं। प्रलोभन के खिलाफ संघर्ष आपके चरित्र को निखारता है, एक ऐसी दृढ़ता का निर्माण करता है जो भविष्य की परीक्षाओं का सामना कर सके। हमेशा याद रखें कि मैं आपके द्वारा बिछाए गए जाल का विरोध करने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। आपके सामने विश्वास एक अमूर्त अवधारणा नहीं है। यह विश्वास करने का दैनिक विकल्प है कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं कि मैं हूं, और मैं वही करूंगा जो मैं वादा करता हूं। यह वह लेंस है जिसके माध्यम से आप दुनिया को देखते हैं, इस विश्वास के साथ कि भले ही परिस्थितियां निराशाजनक दिखें, मैं अभी भी पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। आस्था प्रार्थना, उपासना और मेरे शब्दों के अध्ययन से बढ़ती है, लेकिन यह क्रिया से भी बढ़ती है। जब आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखती तब भी आज्ञाकारिता के कदम उठाएं। जब दूसरे लोग हार मान चुके हों तब भी आशा रखने का साहस रखें। कभी कभी आपका विश्वास छोटा लग सकता है, लौ की बजाय एक टिमटिमाहट। जान लें कि पोषित होने पर एक टिमटिमाहट एक ज्वाला बन सकती है। आपका काम सृजन करना नहीं है, रात भर में अटूट विश्वास का एक शानदार प्रदर्शन, बल्कि यह लौ को जीवित रखने के लिए है। लगातार मेरी ओर मुड़ने से आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा निकट हूं। समय के साथ अपने दिल के भीतर चिंगारी को हवा देते हुए आप असाधारण परिणाम देखेंगे। आपकी ताकत के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि आपने अपना मुंह पर विश्वास करो। जीवन की यात्रा कभी भी एक सीधी रेखा नहीं होती है। आप पथ से भटक सकते हैं, नुकसान का सामना कर सकते हैं या एक ऐसा रास्ता चुन सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो।
मेरी प्रतिक्रिया यह नहीं है कि मैं दरवाजा बंद कर दूं और आपको अंधेरे में छोड़ दूं। इसके बजाय मैं आपको दूसरा मौका, एक नई शुरुआत प्रदान करता हूं। प्रत्येक नया दिन मेरे मार्गदर्शन के साथ अपने कदमों को पुनः संरेखित करने का एक अवसर है। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। कभी कभी सबसे बड़ी सफलताएं असफलता के क्षणों के बाद आती हैं। जब आप खुद को विनम्र करते हैं और स्वीकार करते हैं कि आपको मेरी मदद की आवश्यकता है, तो आपका दिल परिवर्तन के लिए उपजाऊ जमीन बन जाता है। पूछने से डरो मत, मैं यहां से कहां जाऊं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसमें किसी के साथ मेल मिलाप करना शामिल हो सकता है। आप किसी गलती के लिए क्षतिपूर्ति करने या खुद को माफ करने से दुखी होते हैं। यह प्रक्रिया असुविधाजनक हो सकती है, लेकिन इसके बाद जो शांति मिलती है वह अमूल्य है। मेरा हाथ थाम लें और अपराध बोध के बोझ को पीछे छोड़ते हुए साहसपूर्वक अपने भविष्य की ओर चलें। यह समझें कि मेरे साथ आपको वही दोहराने की निंदा नहीं की जाती है। उन्हीं गलतियों के साथ आप एक उज्जवल जीवन का निर्माण कर सकते हैं, जो स्थायी आशा और ज्ञान पर आधारित हो। परिवार बगीचों की तरह होते हैं, जिनमें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। तर्क वितर्क, गलतफहमियां और व्यक्तित्व के टकराव से नाराजगी की खरपतवार उग सकती है। फिर भी यदि प्रत्येक सदस्य मेरे मार्गदर्शन में दृढ़ रहे, तो कठिन परिस्थितियों में भी प्रेम पनप सकता है। आप एकता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक दिन अपने परिवार के लिए प्रार्थना करके शुरू करें। उन्हें नाम से बुलाएं, मुझसे उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहें, उनकी रक्षा करें और उनके दिलों को शांति से भरें। यह सरल कार्य आपके घर के माहौल को बदल सकता है। जब संघर्ष उत्पन्न होते हैं, तो सबसे पहले बने। क्षमा का बीज बोएं, तीखे शब्दों या जिद्दी अभिमान से आग को भड़काने से इनकार करें। इसके बजाय असहमति को आपसी सम्मान के प्रति प्रतिबद्धता के साथ लें। एक ऐसे संसार में जहां हर कीमत पर जीत को महत्व दिया जाता है, सद्भाव और सहानुभूति को प्राथमिकता देकर अलग दिखें। कभी कभी शांति के लिए त्याग की आवश्यकता होती है। दूसरों के लिए सही होने के अपने अधिकार को त्याग दें। एक गहरे रिश्ते के लिए इसका मतलब यह नहीं है कि आप गंभीर बातों को नजरअंदाज कर दें, मुद्दों या दिखावा करना कि सब कुछ ठीक है, बल्कि इसका मतलब है कि आप करुणा के साथ समस्याओं का समाधान करते हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि प्रत्येक परिवार का सदस्य प्रिय है। नुकसान गहरा दुख देता है, चाहे वह किसी प्रियजन का नुकसान हो, किसी रिश्ते का अंत हो या कोई छूटा हुआ अवसर हो। दुख एक समुद्री लहर की तरह भारी लग सकता है, जो इन समयों में आपको अपने पैरों से उड़ा देता है। याद रखें कि मैं आपके साथ रोता हूं। मैं दुख को गहराई से समझता हूं। मुझे आपको सांत्वना देने दें। जब आप दुख के चरणों से गुजरते हैं, तो आपको मजबूत होने का दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप टूटे हुए और आंसू भरे मेरे पास आएं और मुझे जाने दें। प्यार आपके दुख को ढक लेता है, यादों का सम्मान करता है, लेकिन दुख को अपने ऊपर हावी ना होने दें। जैसे जैसे समय बीतता है, आपको उम्मीद की किरणें लौटती हुई दिखाई देंगी। एक सूर्योदय जो आपको याद दिलाता है कि जीवन जारी है। एक दोस्त का आलिंगन जो आपको आश्वस्त करता है कि आप अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे आपको आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी। फिर से मुस्कुराओ, फिर से सपने देखो और फिर से प्यार करो। उपचार का मतलब यह नहीं है कि आप नुकसान को भूल जाएं। इसका मतलब है कि आप इसे अपनी जीवन कहानी में एकीकृत करते हैं और इसे अधिक सहानुभूति और करुणा के साथ आपको आकार देने की अनुमति देते हैं। मैं शोक को उद्देश्य में बदलने, लचीलापन बनाने और आपको आराम देने में विशेषज्ञ हूं। शोक करने वाले अन्य लोगों के साथ साझा कर सकते हैं। उन विचारों के प्रति सचेत रहें जिन पर आप नकारात्मक ध्यान देना चुनते हैं। यह एक चुंबक की तरह है जो आपके जीवन में अधिक नकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, लेकिन जब आप उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आशापूर्ण, अच्छा और सराहनीय है, तो आप संभावना का माहौल बनाते हैं। यह वास्तविकता को नकारने के बारे में नहीं है, यह आपके मानसिक परिदृश्य को बदलने के बारे में है, ताकि आप समाधान और आशीर्वाद देख सकें। जब आप डीप फीस्ट सोच में फंसे हों तो अदृश्य रहें। ऐसे सकारात्मक शब्द बोलें जो मेरी सच्चाई के साथ संरेखित हों। आप मूल्यवान हैं, आप सक्षम हैं, आपको सराहा जाता है। जानबूझकर हानिकारक विचार पैटर्न को उन शब्दों से बदलें जो मेरे लिए आपकी कीमत को दर्शाते हैं। अपने दिमाग का यह दैनिक नवीनीकरण आसान नहीं है। इसके लिए आवश्यकता है दृढ़ता,
और आत्मनिरीक्षण के बावजूद परिणाम परिवर्तनकारी होते हैं। एक हल्का मन, दिशा की स्पष्ट समझ और हतोत्साह के विरुद्ध एक नया लचीलापन। जैसे ही आप इस अनुशासन का अभ्यास करते हैं, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे आपका समग्र दृष्टिकोण उज्जवल हो जाता है और कैसे समाधान सामने आते हैं। जहां एक बार आपको हर जगह केवल समस्याएं ही दिखाई देती थी, हर खुशी में, हर दुख में प्रयास करो, अपनी नजर मुझ पर टिकाए रखो। हाँ, ऐसे दिन आएंगे जब तुम्हें संदेह होगा, ऐसे दिन होंगे जब तुम निराश होगे, और ऐसे दिन होंगे जब तुम्हें लगेगा कि तुम बस पानी में पैर रख रहे हो। उन क्षणों में याद रखो कि मेरी वफादारी नहीं बदली है। याद रखो, कई बार मैंने तुम्हें चमत्कारिक तरीकों से निराशा से निकाला और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करें जो कभी दुर्गम लगती थीं, वह नहीं है। मैं आपके संपूर्ण अस्तित्व को देखता हूं, फिर भी मेरा स्नेह अटूट है। अपना ध्यान कृतज्ञता और सत्य की ओर मोड़कर आप मेरे लिए एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपके जीवन में आशीर्वाद का प्रवाह होता रहे, चाहे मौसम कितना भी सूखा या उजाड़ क्यों न लगे। कुछ दिन आप उन लोगों की चिंताओं से दबे रहते हैं जिन्हें आप प्यार करते हैं। आप अपने बच्चों को देखते हैं, चाहे वे छोटे हों या बड़े, और आश्चर्य करते हैं कि क्या वे सुरक्षित हैं। आप उनके निर्णयों पर सवाल उठाते हैं लंबे समय तक। उन्हें सही रास्ते पर ले चलो। याद रखो कि मैं भी उनकी बहुत परवाह करता हूं। उनके नाम, उनके सपने, उनके संघर्ष मेरे दिल पर लिखे हैं। भले ही तुम उनके रास्ते को सही करने में असहाय महसूस करो, मुझ पर भरोसा रखो कि मैं उन्हें अपनी सतर्क देखभाल में रखूंगा। उस तनाव को छोड़ दो जो तब पैदा होता है जब तुम जो आपकी पहुंच से परे है उसे नियंत्रित करने का प्रयास करें। अपनी चिंताओं को प्रार्थना में डालें, और यदि आप अपने बच्चों को देखते हैं तो मुझे उनकी आत्माओं का संरक्षक बनने दें। भटकते हुए लोगों को अपने ऊपर हावी न होने दें, उन्हें मेरी उपस्थिति में ऊपर उठाएं। हाँ, ऐसे समय होते हैं जब आपको सच बोलना चाहिए, गलत कामों का सामना करें और जो सही है उसके लिए खड़े हों। ऐसा क्रोध से नहीं बल्कि करुणा से करें। आपके शब्दों में भी यही बात झलकनी चाहिए। मैं आपको दया दिखाता हूं, कठोरता से बचें, क्योंकि यह केवल घावों को गहरा करता है बल्कि अनुग्रह के साथ ठीक करता है, जैसे मैं आपको कोमलता के साथ निर्देश देता हूं। यह जान लें कि मैं लगातार उनके दिलों में काम कर रहा हूं, तब भी जब ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी आवाज के लिए हर दरवाजा बंद कर दिया है। मानव स्वभाव अक्सर आपको नियंत्रित करने के आवेग के साथ डर का जवाब देता है। किसी प्रियजन को ऐसे विकल्प चुनते हुए देखें जो आपके लिए चिंता का विषय है, और आपकी तत्काल प्रतिक्रिया उनके जीवन के प्रत्येक चरण को प्रबंधित करने के लिए हस्तक्षेप करना है। लेकिन विचार करें कि मैं आपके पास कैसे पहुंचता हूं। मैं आपको मार्गदर्शन देता हूं, ज्ञान प्रदान करता हूं और आपको आज्ञाकारिता के आशीर्वाद की याद दिलाता हूं। फिर भी मैं आपको मजबूर नहीं करता। मैं सम्मान करता हूं इसी प्रकार चुनने की आपकी स्वतंत्रता भी है। मैं आपको उस चिंता को छोड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं जो आपको यह निर्देशित करने के लिए बाध्य करती है कि दूसरे कैसे रहें। जब आप मेरी संप्रभुता पर भरोसा करते हैं तो आपको शांति मिलती है। आप महसूस करते हैं कि मैं अनुग्रह के एक क्षण में अधिक प्राप्त कर सकता हूं जितना आप हजारों प्रयासों में प्राप्त कर सकते हैं। जबरदस्ती मैं आपसे स्वस्थ सीमाएं बनाए रखने के लिए कहता हूं। यदि किसी के कार्यों से आपके घर की गरिमा को खतरा है तो आपको ऐसा करने का अधिकार है। उस पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन ऐसा क्रोध के साथ नहीं बल्कि शांति की भावना से करें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जब आवश्यक हो तो सीमा निर्धारित करें और हानिकारक व्यवहारों के परिणामों के बारे में ईमानदारी से बोलें। इन सब के बीच प्रार्थना में बने रहें और दिलों को नरम करने और आंखें खोलने के लिए मुझ पर भरोसा रखें। मैं थकता नहीं हूं। लोगों के जीवन में काम करने का मेरा धैर्य मानवीय समझ से परे है और मेरी दया कभी नहीं सूखती। क्षमा एक उपहार है जो आप स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी देते हैं। जब आप आक्रोश, कड़वाहट और पुरानी शिकायतों को छोड़ देते हैं तो आप अपने दिल को अपने द्वारा बनाए गए कारागार से मुक्त कर लेते हैं। क्या आपको इसका एहसास है? मैंने तुम्हें अनगिनत बार क्षमा किया है और हर गलती को धो डाला है। जिस क्षण तुम सच्चा पश्चाताप करते हो, मैं तुमसे आग्रह करता हूं कि तुम अपने प्रियजनों के साथ भी दया की उसी भावना से पेश आओ।
तुम्हें उनके कार्यों को अनदेखा करने या यह दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है कि चोट नहीं लगी, बल्कि तुम स्वयं ऐसा करना चुनो। उस क्रोध को छोड़ दें जो आपकी आत्मा को विषाक्त करता है। अपने स्वयं के अपराधों की कहानी पर विचार करें। याद करें कि कैसे मैंने उपचार और अनुग्रह के साथ कदम रखा। वही उपचार और अनुग्रह आपके माध्यम से दूसरों तक प्रवाहित हो सकता है। इसका हमेशा यह मतलब नहीं होता कि रिश्ते पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब है कि आपका दिल को शांति मिलेगी। अपराध से चिपके रहने की प्रवृत्ति को त्याग दो। मेरे प्यार को अपने घावों पर धोने दो। मैं वादा करता हूं कि क्षमा करने की आपकी इच्छा में आपको मुक्तिदायक हल्कापन और प्रेम करने की नवीनीकृत क्षमता मिलेगी। ऐसे समय भी आते हैं जब आरोप लगाने वाले आप पर उंगलियां उठाते हैं और फुसफुसाते हुए शब्द बोलते हैं जिनका मतलब आपको गिराना होता है। वे आपके पिछले गलतियों को फिर से जीवित कर देते हैं और आपके द्वारा पाई गई नई जिंदगी को कमजोर कर देते हैं। आरोप आपको गहरी चोट पहुंचा सकते हैं। इन क्षणों में आपको शर्म या क्रोध से भर सकते हैं। याद रखें कि मैं आपका रक्षक हूं। आपका मूल्य कभी भी आपके कर्मों के बेदाग रिकॉर्ड पर निर्भर नहीं था। आपका मूल्य उस शाश्वत करुणा में निहित है जो मैं आपके लिए रखता हूं। मैं आपको आंखों के लेंस के माध्यम से नहीं देखता हूं। निंदा नहीं, बल्कि मोचन के लेंस के माध्यम से मेरे शब्दों को अपने दिल में गूंजने दें। इन आरोपों को अपनी खुशी को चुराने या अपनी प्रगति को बाधित करने की अनुमति न दें। यदि आपको गलत को सही करने की आवश्यकता है तो ईमानदारी के साथ ऐसा करें, लेकिन जब आप पहले से ही लाए गए हैं तो अपराध बोध को खुद पर हावी न होने दें। मेरे सामने तुम्हारी असफलताओं को मैंने अपनी करुणा से ढक दिया है। कोई भी मानवीय आरोप उस प्रेम के फैसले को नहीं हरा सकता जो मैंने तुम्हारे जीवन पर सुनाया है। अपने आप से सच बोलो, तुम्हें क्षमा कर दिया गया है, नवीनीकृत किया गया है, और उस समय में गहराई से आपकी देखभाल की जाती है जब ऐसा लगता है कि हर कोई दूर हो गया है और रात अपने सबसे अंधेरे में है। सांत्वना पाओ मेरी बाहें। तुम्हारे आंसू किसी के ध्यान में नहीं आते, भले ही तुम्हारा दुख शब्दों में बयां करने के लिए बहुत भारी हो। मैं इसे महसूस करता हूं। मैं हर आंसू को इकट्ठा करता हूं जैसे कि यह एक अनमोल रत्न हो। हर एक तुम्हारी कहानी की अभिव्यक्ति है। मेरे निकट नेस को तुम्हें ढकने दो, मेरी अडिगता को तुम्हें ढकने दो। जब जीवन की अराजकता चारों